क्लास 10th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके पोएट्री का जो पहला लेसन है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, इसे जो है मैं आपसे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो लेसन है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, डस्ट मीन्स होता है कण, स्नो मीन्स होता है बर्फ। और यह जो पोयम है अमेरिका के रहने वाले महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें यह बताना चाहते हैं कि जिसे हम अशुभ मानते हैं, जैसे कौवा हो गया, बिल्ली हो गई, इसको हम अशुभ मानते हैं। और कोई जहरीला वृक्ष हो गया, उसे हम अशुभ मानते हैं। तो यह अशुभ नहीं होते, ये हमारा केवल अंधविश्वास है कि हम जो इसे अशुभ मानते हैं। यह हमारा अंधविश्वास है केवल। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए अमेरिका के रहने वाले महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस पोयम को लिखा हुआ है। और यह जो कौवा है और हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़ है, और यह जो बिल्ली है, इसे हम जो है दुख का प्रतीक मानते हैं। यह दुख का सिंबल है, लेकिन वास्तव में यह हमारा केवल अंधविश्वास है। यह हमारा दुख का सिंबल नहीं है, दुख का प्रतीक नहीं है। यह केवल हमारा क्या है, अंधविश्वास है। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए यह हमारे महान पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस पोयम को लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पोयम है, यह पोयम जो है ठंडी के मौसम में लिखा गया है। और यह जब पोयम लिखा गया था उस समय पोयम, यह जो हमारे महान पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वह धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े थे। और उस पेड़ पर जो है काफ़ी बर्फ जमा हुआ था, क्योंकि ठंडी का मौसम था। ठंडी मौसम के कारण जो है बर्फ, पेड़ पर चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ जमा हुआ था। और उसी पेड़ पर जो है एक कौवा बैठा हुआ था। देखिए यहाँ पर यह इमेज में दिखाया गया है। देखिए यह जो पेड़ है, यह जो पेड़ है, इस पर पेड़ पर जो है चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है, और इसी पेड़ पर जो है कौवा बैठा हुआ है। इस पेड़ के नीचे हमारे महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी आते हैं। तो यह जो कौवा पेड़ पर बैठा होता है, उस कवि को देखकर उड़ता है। और जैसे ही कवि को देखकर उड़ता है, यह कौवा जैसे ही उड़ता है, कौवे के पंख से जो हवा निकलती है, कंपन निकलती है, यह जो पेड़ है उसके पत्ते हिलने लगते हैं। और जैसे ही पत्ते हिलते हैं, तो यह जो बर्फ के कण जमे हुए थे शाखाओं पर, वह पोएट के ऊपर गिरता है। और पोएट जो काफ़ी उदास थे, काफ़ी दुखी थे, वह क्या हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो कौवा और जो हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़ है, जिसको हम अशुभ मानते हैं, यह किस प्रकार से पोएट के मूड को परिवर्तित कर दिया। वह काफ़ी दुखी थे और वह प्रसन्नचित हो जाते हैं। यदि कौवा और यह जो हेमलॉक धतूरे का पेड़ है वह दुख का प्रतीक होता, तो पोएट को और दुखी कर देता। ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत जो है वह प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो रहा इसका समरी। अब इसको जो है हम लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो एक एक लाइन को आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा पोएम स्टार्ट है। द वे, जिस प्रकार से एक कौवे ने, जिस प्रकार से कौवे ने सुकमिसता हिलाना, डाउन मतलब होता है नीचे, मी मतलब मेरे ऊपर। द वे, जिस प्रकार से एक कौवे ने, जिस प्रकार से कौवे ने सुक डाउन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिराया। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को हिलाकर गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। हेमलॉक में होता है धतूरे, धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को गिराया। हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट मीन्स होता है साहस, उसने मेरे साहस को लौटा दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट, देखिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे साहस को लौटा दिया। हार्ट मीन्स होता है साहस। और यहाँ पर आप लोग सोचेंगे सर हार्ट मीन्स दिल भी होता है, लेकिन नहीं बेटा, हार्ट मीन्स हृदय भी होता है, दिल भी होता है, और साहस भी होता है। तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ हम साहस के अर्थ में लेंगे। तो हो जाएगा क्या, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे साहस को लौटा दिया। अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मनोवेग को परिवर्तित कर दिया।
चेंज मीन्स होता है परिवर्तित कर देना, और मूड मीन्स होता है मन या मनोवेग। उसने मेरे मनोवेग को परिवर्तित कर दिया। एडसेप्ट और बचा लिया सम पार्ट, कुछ हिस्से को। पार्ट मीन्स होता है हिस्सा या भाग, और उसने जो है बचा लिया कुछ हिस्से को ऑफ डे, दिन के। आई हैड रूड, जिस दिन के एक हिस्से को मैंने क्या कर दिया था, दुख में व्यतीत कर दिया था। यह जो कौवा है दिन के एक हिस्से को बचा लेता है, जिस दिन के एक हिस्से को मैंने जो है दुख में व्यतीत कर दिया था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिन के जो है दो हिस्से होते हैं, एक सुबह का होता है और एक शाम का होता है। तो जो सुबह का हिस्सा था, जो सुबह का भाग था, यह जो पोएट है बहुत ही उदासी में अपने आधे भाग को व्यतीत करते हैं। लेकिन कौवा तथा हेमलॉक ट्री की वजह से यह जो पोएट है अपने दिन के एक भाग को बचा लेते हैं, और वह प्रसन्नचित होकर क्या करते हैं, अपने दिन के दूसरे भाग को प्रसन्नचित होकर व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा हमारा पोयम। चलिए इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके। द वे, जिस प्रकार से एकरो एक कौवे ने, जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेवलक ट्री, जिस प्रकार से एक कौवे ने, जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर गिराया बर्फ के कण को हेमलक ट्री के ऊपर से, जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर बर्फ के कण को हेमलक ट्री से मेरे ऊपर गिराया। हैज गिवन माई हर्ट, उसने मेरे साहस को लौटा दिया। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को हिलाकर गिराया, हैज गिवन माई हर्ट, उसने मेरे साहस को लौटा दिया। और चेंज ऑफ मूड, और उसने मेरे मनोवेग को परिवर्तित कर दिया। मूड मीन्स होता है मनोवेग, और उसने मेरे मनोवेग को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने जो है कुछ हिस्से को बचा लिया। दिन का जो कुछ हिस्सा था उसे क्या कर लिया, बचा लिया। ऑफ डे, दिन के, दिन का जो यह दूसरा हिस्सा होता है, एक सुबह का और एक शाम का। यह कौवा जो होता है वह जो है उनका शाम का जो कुछ हिस्सा होता है उसे बचा लेता है। आई हैड रूड, जिसे जो है पोएट जिस दिन के एक हिस्से को क्या करते हैं, दुख में व्यतीत करते हैं। कौवा या हेमलॉक ट्री जो है पोएट के यह दिन का जो दूसरा भाग होता है उसे जो है बचा लेते हैं, और यह जो पोएट है प्रसन्नचित होकर दिन के दूसरे भाग को, दूसरे हिस्से को जो है प्रसन्नचित होकर व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो कौवा है, देखिए यहाँ पर जो कौवा बैठा हुआ है और यह जो हिमलॉक ट्री है इसके ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है, जैसे ही कौवा उड़ता है यह इस पर जो जमा हुआ बर्फ का कण होता है पोएट के ऊपर गिरता है। और जैसे ही पोएट के ऊपर गिरता है तो पोएट जो काफ़ी उदास थे, पहले काफ़ी उदास थे, दुखी थे, जैसे ही उनके ऊपर कौवे के द्वारा बर्फ का कण गिराया जाता है तो यह जो पोएट है काफ़ी प्रसन्नचित हो जाते हैं, और वह जो काफ़ी उदास थे उदासी उनकी जो है समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिसे हम अशुभ मानते हैं वास्तव में वह हमारे लिए अशुभ नहीं होता है, वो केवल हमारा क्या होता है, अंधविश्वास होता है। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमारे महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस पोयम को लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह जो पोयम है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बच्चे जो है मेरे चैनल के माध्यम से अपना जो है कोर्स अच्छे से पढ़ सके। माय डियर स्टूडेंट, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।